हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गाइस। तो आज हम फिर आ चुके हैं कॉलेज सीरीज के नए एपिसोड के साथ और आज का वीडियो होने वाला माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आज मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप प्लेसमेंट तक बैठते हैं, सारी चीज़ें क्या प्रोसेस होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या की सारी चीज़ें होती है। तो मैं ये सारा बहुत बेसिक से लेके बहुत एंड तक कवर करूँगा। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर के देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाने वाली है इस वीडियो से कि कैसे आप इंटरव्यू में बैठते हैं, कैसे आप उसको फेस करते हैं, क्या क्या राउंड्स होते हैं, कैसे सिलेक्शंस होते हैं, बच्चों को क्या करना पड़ता है उसके लिए। तो मैं सारी चीज़ें वीडियो में कवर करूँगा। तो भाई पहले सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लाइक कमेंट जरूर कर देना, बता देना एक फीडबैक के थ्रू कि भाई कैसा है। तो आगे मैं वीडियो को आगे बनाना चाहिए मुझे, नहीं तो भाई चलो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। और मुझे पता है कि पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया था, तो ये वीडियो को भी अच्छा रीच कर दोगे। तो भाई चलो इसी के साथ शुरू कर। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि मेरे से कोई चीज़ छूटे ना और मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो पहला पॉइंट ये है कि इंटरव्यू तक पहुँचने का प्रोसेस क्या होता है। अगर कोई बच्चा इंटरव्यू दे रहा है तो उसके पीछे का फिर मतलब क्या है, प्रोसेस क्या है, तो वो बताता हूँ। पहले देखो क्या होता है, मैंने ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इन शॉर्ट में। पहले क्या आता है, पहले जब कंपनी आपके कॉलेज विजिट करती है, ठीक है, तो कॉलेज वाले हमें एक मेल करते हैं, ठीक है। तो वो जो मेल होता है आपके मेल पे आता है, तो उसमें फॉर्म फिलअप के ऑप्शंस होते हैं। तो आप फॉर्म फिल करते हो, उस पर डिटेल्स डाल रहे हो, तो अपना रोल नंबर, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें, रिज्यूमे वगैरह भर रहे हो। तो कुछ कंपनी होती है कि रिज्यूमे से शॉर्टलिस्ट करती है, कुछ कंपनी होती है कि टेस्ट लेती है, ठीक है। तो मैं उन कंपनियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो टेस्ट लेती है। तो हमारा कुछ राउंड्स होते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, उसके बाद एक डेट जनरेट होता है कि भाई इस डेट को हम टेस्ट लेंगे, कंपनी की तरफ से आती है। फिर कॉलेज, तो कंपनी आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करती। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब यही है कि आप कॉलेज को थ्रू जा रहे हो, ठीक है, आप कंपनी को डायरेक्ट रीच नहीं कर रहे हो। कॉलेज वाले एक सोर्स है बीच मीडियम। तो कॉलेज वाले हमें भेजते हैं कि इस डेट को टेस्ट है, रिमाइंडर भेजते हैं, तो हम पहले टेस्ट देते हैं। तो राउंड 1 में ये होता है कि हम टेस्ट देते हैं। अगर टेस्ट आपका क्लियर हो गया तो आप राउंड 2 में पहुँचोगे। और कुछ कंपनी राउंड 2 में जैसे जीडी रखती है या टेक्निकल रखती है, ये सारी चीज़। पहला जो टेस्ट होता है उसमें टेक्निकल कुछ सवाल होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं। तो वही प्रोसेस है। अगर फर्स्ट राउंड आपका क्लियर हो चुका है तो आप जीडी में जाओगे, ग्रुप डिस्कशन में। और ग्रुप डिस्कशन में पता ही है कि भाई कुछ टाइम मिलता है, 10 मिनट या 11 मिनट या 5 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, कि एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि उस टॉपिक पे आप तैयार कर लो, और वो टॉपिक फिर आपसे एक एक करके पूछा जाता है। ये ऑल ओवर डिस्कशंस होते हैं। तो ये है। और फिर ग्रुप डिस्कशन जीडी क्लियर हो गया तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या है, जैसे कि जब मैं टेस्ट देता था तो टेस्ट देने का बहुत सारी चीज़ें। एक तो होता है कि भाई समझ कर टेस्ट दो या चीटिंग करके टेस्ट दो। तो दो चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि चलो मैं बहुत सारी एआई वेबसाइट है उससे मैं कॉपी कर लूँगा या गूगल से कर लूँगा तो हो जाऊँगा क्लियर। बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, समझ रहे हो। उसकी भी एक लिमिट है कि कहाँ तक जाओगे आप। टेस्ट क्लियर कर लोगे, जीडी राउंड के लिए नहीं करोगे। जो स्किल्स होता है ना, तो वो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा यार। इंटरव्यू क्रैक करना है तो टेस्ट भी क्लियर करना होगा अपने बदौलत, जीडी भी क्लियर करनी होती है, सारी चीज़ें एक वो चीज़ होती है, ठीक है। तो मेरा ये था कि जब मैं टेस्ट देता था तो भाई मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कुछ कुछ टेस्ट तो ऐसा होता है कि अगर टाइम लिमिट होता है 1 मिनट 1 क्वेश्चन, कुछ होता है कि नहीं टाइम बहुत है टेस्ट और क्वेश्चंस नॉर्मल है, बेसिक्स, कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे को लगता था कि अच्छा गया। बहुत सारी कंपनी में जब मैं टेस्ट दिया तो मुझे लगता था भाई हो जाएगा, लेकिन जब रिज़ल्ट आता तो मेरा होता नहीं था। तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होती है जब आप टेस्ट देते हो फिर आपका रिजल्ट नहीं होता। तो उस टाइम काफ़ी बुरा लगता था कि हो क्यों नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इससे पता चली, और मैं जो गलती किया हूँ एट द एंड में वो बताऊँगा लास्ट में कि आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो जब मैं टेस्ट देता था तो ऐसा लगता था सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन उनके हिसाब से वो किस पैटर्न से चेक कर रहे हैं, किस वेबसाइट से, उन्हें पता होता है। तुम चीटिंग करोगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इसने गूगल से देखा है या गिग्स पर गिग से देखा है, या जो भी है सारा कॉन्सेप्ट सारा पता चल जाता है। बहुत सारी है यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो चीज़ है। और जब टेस्ट क्लियर होता था तो टेस्ट क्लियर होने के बाद भाई जीडी राउंड में बैठते थे। जीडी राउंड सबसे बेस्ट है, मेरा फेवरेट है। जीडी हुआ था तो ग्रुप डिस्कशन में मैं ऐसे 5-6 कंपनी में बैठा हूँ, अच्छे अच्छे कंपनी में। तो मैं उसका ऐसे नाम ले सकता हूँ, जैसे टाइम्स प्रो हो गया, और माई बेस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट वगैरह होता था, ग्रेट लर्निंग, ये सारी एकेडमी, और तो ये सारी चीज़ें। तो ये सारी कंपनी में जब जीडी राउंड होता है तो जीडी राउंड में आपको टाइम दिया जाता है, और उसमें एनालाइज़ करते हैं कि भाई कौन बच्चा कितने इफ़ेक्टिवली बोल रहा है, ठीक है, कितना इंटरेस्ट ले रहा है। बेसिकली इसमें इंटरेस्ट की बात है। अगर तुम चुप बैठे रहोगे ऑनलाइन में तो भाई तुम पे ध्यान नहीं जाएगा। इंटरव्यूअर का जो एचआर होते हैं, जो राउंड लेते हैं, तो उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं तुमको उन्हें अट्रैक्ट करना है।
उन्हें लगना चाहिए कि नहीं इंटरेस्टेड, अगर कोई टॉपिक आपको मिला है तो वो इंटरेस्टेड है ये बंदा। तो जीडी राउंड में भाई मैं ज़्यादा बहस किया नहीं था, सही बताऊँ तो मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने 1 मिनट में से 2 मिनट तक कंटिन्यू लाइनें बोलनी रहती है, तो मैंने वो बोल दिया था अच्छे तरीके से। और लास्ट में भाई अपना थैंक यू बोल के अपना मैं सुन रहा था सबका क्या क्या, बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे। मुझे लगा कि नहीं यार मैं तो अच्छा डिस्कस नहीं किया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो बोलते हो ना टू द पॉइंट अगर बोलोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें माइंड में उनकी घूमती है HR के राउंड में, तो वो घूमती है कि नहीं इस बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, ज़्यादा बहस नहीं कर रहा, लेकिन हाँ टू द पॉइंट बोला है, तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। तो ये सारा सीन था हमारा। और बाकी जीडी राउंड क्लियर होने के बाद इंटरव्यू को बताऊं तो इंटरव्यू का ऐसा था कि एक एक करके लेते हैं, मतलब 10 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास, 10-10 मिनट एक एक बच्चे पे देते हैं। तो जब मेरी बारी आई भाई मैं अपना बताता हूँ भाई मेरी मतलब जनरली बता रहा हूँ, कितने भी स्किल्ड पर्सन होगा, ठीक है, मैं बहुत हाई लेवल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एवरेज लोग की बात करूँ तो जब सामने से आपका कोई इंटरव्यू लेता है तो आपका पूरा हाथ ठंडा हो जाता है। एक तो ये विंटर चल रहा था, मेरे हाथ पूरा चिल्ड और हार्ट भी थोड़ा सा तेज़ हो गया था, क्योंकि भाई इंटरव्यू नाम सुन के, क्योंकि पहली बार तो सारी चीज़ें में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, मुझे भी हेजिटेशन होता, बहुत बेसिक सा ह्यूमन नेचर है। तो अचानक से अगर कोई सामने से आप पे सवाल पूछ रहा है, वो भी अननोन पर्सन, HR है भाई कंपनी में, सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा हो जाता है एजिटेशन। मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए, तो पूरे हार्ट बीट तेज़ हो गया, तो मुझे लगा भाई मैं क्या बोलूँ। अगर आप बोलने में कॉन्फिडेंट कितना भी प्रैक्टिस कर लियो, कितना भी सारी चीज़ें, लेकिन नर्वस हो जाओगे भाई। मैं खुद नर्वस हो गया था। अच्छा पहली कंपनी का बताऊँ, मेरा पहली कंपनी का जब हुआ था, तो पहली कंपनी में तो मैं बहुत प्रिपेयर होकर बैठा था। मैं फॉर्मल शर्ट वगैरह पहन के था, मैं सोचा भाई अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और वैसे ही पहनना भी चाहिए। तो मैं पहन के बैठा था फॉर्मल्स, और उसके बाद जब उन्होंने पूछा, बहुत बेसिक सवाल पूछा, व्हाट इज़ बिज़नेस, ठीक है, बिज़नेस से आप क्या समझते हो। अब भाई मेरे माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि भाई ये तो बहुत बेसिक सवाल है, मैं कैसे आंसर दूँ इसका, ठीक है, वो सारी। तो थोड़ा सा टाइम लेके फिर मैं बोला उनको, ठीक है, रिप्लाई किया। तो उन्होंने बोला कि बेटा हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स कर लो, आराम से जवाब दो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचा नहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे इंटरव्यूअर, तो भाई थोड़ा सा अच्छा लगा, वरना भाई फटी पड़ी थी, सही बताऊँ तो उस टाइम तो मैंने, उसके बाद मेरे से सवाल उसने किया, एक कंडीशन का सवाल दे दिया कि ये सिचुएशन है, अगर आपको कैसे मैनेजमेंट करना है। बेसिकली मैनेजमेंट पे था कि अगर आप कैसे टीम बिल्ड कैसे करोगे, टीम मैनेज कैसे करोगे, ठीक है, कैसे ग्रोथ करोगे अपना कंपनी का, ये सारी चीज़ें पूछ लिया। भाई जब बेसिक में कन्फ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही हेजिटेशन, तक 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 भाई हार्ट बीट तेज चल रहा ठीक है। उसके बाद मुझे लगा, मैं ये सारी चीज़ें मैं अभी किसी को शेयर नहीं किया हूँ, ये मैं वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे को लगा कि भाई क्या बोलना चाहिए। और पता है, अगर जब तुम्हें पता भी होगा ना कि बोलना क्या है, लेकिन आपको अप्रोचेज पता नहीं चलेगा, तो सामने से अचानक रैंडमली कोई सवाल कर दिया तो आपको अप्रोच पता नहीं चलता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, उसको किस तरह से इनिशिएट करना है, वो चीज़ें पता नहीं चलती। वहाँ पे मैं अटक गया, मैंने बोल दिया सॉरी मैम, ठीक है। तो वहाँ पे भाई कंफ्यूज हो गया। मैम बोली कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम थोड़ा सा हेजिटेट हो, रिलैक्स करो, आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बोला भाई साहब जब है प्रॉब्लम हेजिटेशन हो रही है तो हो रही है भाई। देखो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये रियलिटी कोई बताता नहीं है, ताकि ऐसा सब लोग लगते हैं कि भाई जॉब लग गया तो अपना मस्त वो फ्लेक्स करते हैं कि मैं तो बढ़िया इंटरव्यू किया था, मेरा तो भाई ये चीज़ है। मैं रियलिटी बताऊंगा, सच्चाई बता रहा हूँ। हेजिटेशन होती है, मुझे हुई है, सबका पता नहीं, लेकिन भाई मेरे ऑलमोस्ट जितने भी दोस्त हैं यार, इस सारे जिनसे भी मैं पूछूँ, थोड़ा सा होता है बेसिक से, कितना भी आपको पता रहेगा हेजिटेशन। तो भाई पहली कंपनी में 3-4 सवाल मेरे से पूछे, मैं 4 सवाल पूछे, मैं 2 का जवाब दिया, उसके बाद 2 का नहीं दिया, 2 का दिया, मेरे को पता था। उसके बाद में जब मैं सोचा कि मुझे बोलना क्या चाहिए था, तो उस टाइम मैं सोचा अरे यार ये तो बहुत बेसिक है, यहाँ से अप्रोच कर देता, बता देता, लेकिन नहीं बता पाया। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो गई। मैम ने बोला कोई बात नहीं रोहित, डिसअपॉइंट होने प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। तो बोलते मैं समझ गया कि भाई उसमें होगा नहीं मेरा, क्योंकि यार वही है इंटरव्यूअर तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई आ जाओ फ्री फंड में सारे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। मेरी गलती थी, और गलती भी नहीं थी यार, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं सोचा कोई बात नहीं यार, सीखने को मिलेगा, हर चीज़ से लर्निंग की सारी चीज़ें होती है। मैं सोचा कोई नहीं, सीखने को मिले, अगले में तो भाई फोड़ दूंगा। वो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस उस टाइम से आ गया जो। लेकिन ये एक पॉइंट ये था कि जब आप रिजेक्ट होते हो ना, तो वहाँ पे यार बुरा फील होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एक पॉइंट हटकर अगर आप सोचोगे, ठीक है, तो उसके पीछे वो है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है।
तो कहीं ना कहीं मुझे उससे एक्सपीरियंस मिला तो फिर मैं अगला में अच्छा बेटर कर पाया, ठीक है। तो उससे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है यार। एक इंटरव्यू लोगों के 100 रिजेक्ट होते हैं, 40 रिजेक्ट होते हैं। IAS में 6 4 अटैम्प्ट क्लियर होते नहीं, तो वो वाली बात है ना। तो ये तो बेसिक सा इंटरव्यू होता है, इसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों के। तो अच्छे से फेस करना फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, क्योंकि मैंने तो अपना ही था। और जब बारी आई सेकंड में, तो सेकंड में था एकेडमोर कंपनी, जिसमें भाई मेरा हुआ है प्लेसमेंट, ऑफ़र लेटर और सारी चीज़ें मेरी आ चुकी है। तो भाई वो सीन है। और बाकी अभी उसमें मैं जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ ये मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी डिस्कशन चली रही है घर वालों से कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और वो कंपनी है बेंगलोर में मेन ब्रांच है। मैंने बोला कि सर से बात किया था HR से कि नोएडा में अगर मेरे को शिफ्ट करवा सको तो आप करवा दो, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। तो पोजीशन रीलोकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, तो अभी मैं उस चीज़ के लिए सोच रहा हूँ। और पैकेज भी उसकी ठीक ठाक अच्छी खासी डिसेंट सी अमाउंट है, क्योंकि यार ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है सबके लिए। जिनको नहीं मिलता है उनके लिए और भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अगला मैं इंटरव्यू बताता हूँ अपना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जब एकेडमोर में जब मैं बैठा, तो इस कंपनी में पहली राउंड टेस्ट हुई। टेस्ट इतना बेटर गया, इतना बेस्ट भाई, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट गया। तो मैं टेस्ट में मैं घर वालों को बता दिया था कि भाई मेरा तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम इस कंपनी ने इतना टाइम लिया। वैसे 24 घंटे और 48 घंटे मैक्सिमम टाइम होता है, वो कर देते आउट कर देते आंसर, लेकिन इसने किया नहीं, ठीक है। तो मुझे लगा भाई पता नहीं इतना बेस्ट गया, बच्चे कम ले जाएंगे क्या ये कंपनी, मैं जाऊंगा कि नहीं, तो बहुत सारी हेजिटेशन होने लगी मुझे। लेकिन टेस्ट था बढ़िया, मैं कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, घर वालों को बता दिया। उसके बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आया भाई कि यू आर सेलेक्टेड और मूव टू सेकंड राउंड में GD था भाई। अब बोला GD फेस करना, क्योंकि GD मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा सा फेवरेट था कि मैं टू द पॉइंट बोलता हूँ, कम बोलता हूँ लेकिन बोल देता हूँ टू द पॉइंट अच्छे से। मुझे याद तो नहीं आ रहा कि एक्यूरेट वो टॉपिक क्या था मुझे, लेकिन इस चीज़ से रिलेटेड था। हाँ, जेंडर इनइक्वलिटी याद आ गया मुझे। तो वो मेरा टॉपिक था। तो भाई उस पर मैंने 2 मिनट कंटिन्यू, 2 मिनट नहीं बोला, 130-40 बोला होगा, इतने सेकंड बोला होगा, 1 मिनट 1.5 मिनट। उसमें से मुझे लगा कि मतलब मुझे लग रहा था 50% का चांस है कि मेरा अच्छा डिलीवर हुआ भी है कंटेंट या नहीं भी हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं एक अच्छा सा प्रिपेयर कर लिया था पहले, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम मिला था नहीं मेरे को, 5 से 6 मिनट का उसमें टाइम मिला था मेरे को। तो मैं उतने में कर लिया था प्रैक्टिस, और उसके बाद भाई डिलीवर कर दिया। तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो भाई उस टाइम नर्वस हो गया मैं, रिजल्ट आएगा कि नहीं। उसमें भी रिजल्ट लेट किया भाई, समझ रहे हो। वैसे 24 घंटे 48 घंटे में जो कंपनी रिवील कर देती है कि भाई ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं या मूव टू नेक्स्ट राउंड, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जब रिज़ल्ट लेट हुआ, 1 हफ्ते 8 दिन 10 दिन हो गए, नहीं आ रहा रिज़ल्ट, मैं समझ गया मेरा नहीं हुआ। लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं था कि होना चाहिए, मेरा कैसे नहीं होगा, मेरे तो बेस्ट गया था भाई, हो जाना चाहिए था। भाई मैं तो घर वालों को फिर भाई बता भी नहीं रहा था कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जब अचानक GD राउंड क्लियर होने का जब मेल आता है आपके पास, हर चीज़ का एक मेल है, टेस्ट क्लियर करोगे मेल आएगा, GD राउंड क्लियर करोगे मेल आएगा कि मूव कर गए हो नेक्स्ट राउंड में। तो PI राउंड हो गया था, पर्सनल इंटरव्यू जिसके बोलते हैं। PI राउंड में जब मूव हुआ था भाई, इतनी खुशी हुई थी भाई कि मतलब देखो, कहीं ना कहीं तुम अगर बेसिक सी चीज़ भी तुम्हें अगर 1 लाख का पैकेज भी मिल रहा है ना, तुम अपने बदौलत क्लियर कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है वो। तो खुशी मिलेगी तुम्हें, ऑब्वियस खुशी मिलेगी। तो जब नेक्स्ट राउंड में मूव हुआ तो PI भाई था, मतलब जिस दिन मेल आया दोपहर के 2 बजे कि शाम में है इंटरव्यू, 7 बजे, मतलब 5 घंटे भाई इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है भाई, बढ़िया देना है बेस्ट के। 2 राउंड क्लियर हो गया तो थर्ड तो क्लियर करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना क्या फ़ायदा इतना करीब आके अगर तुम बैक करते हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है, ठीक है, हिट करता है बहुत ज़्यादा। उस टाइम फिर मैं सोचा कि भाई ये तो करना है क्लियर। तो कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर कि कोई नहीं, हो जाएगा। पिछले इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बुरा था मेरा, लेकिन सोचा कोई नहीं, इस बार मैं जाने नहीं दूंगा, इस बार तो एफर्ट करूंगा अच्छे से, और जो गलती मैंने किया पिछली बार वो रिपीट तो नहीं करूंगा कम से कम। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है यार, अच्छे से देखना लेकिन मज़ा आएगा। तो जब इंटरव्यू का टाइम आया, मैं फॉर्मल पहन के पहले की तरह भाई तैयार हो गया कि चलो ठीक है, ये बेसिक है, ये तो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं फॉर्मल पहन के अच्छे से बैठ गया बढ़िया, और उसके बाद एक बार देख लिया सारी चीज़ें, एक्सप्लोर कर लिया कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी वही है कि अपना देख लेते हैं, इंट्रो पूछते हैं स्टार्टिंग में आपसे बोले हैं कि यार गिव मी योर इंट्रोडक्शन रोहित, तो इस तरह का मेरे से पूछा, मैं इंट्रोडक्शन दिया। मैं इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा तैयार कर रखा हूँ अपना, तो तुम लोग भी एक अच्छा सा बेटर से बेस्ट हो सके। इंटरव्यू 10 से 12 लाइन का तैयार कर लेना, बहुत अच्छे, 10-12 नहीं तो 8 लाइन का तैयार कर लेना। उसमें ऐसे वर्ड डालना जो इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट करे।
मैंने यूट्यूब ब्लॉग से रिलेटेड डाल रखा था, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, सारी चीज़ जो मैं करता हूँ। देखो हॉबीज़ में ये सारा डाला था, तो हॉबीज़ में ऐसा डालो ना कि ऐसे उसको अट्रैक्ट करे चीज़ें, क्योंकि यार देखो बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सारे तो सब खेलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास जो स्किल्स है वो डालोगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन थोड़ा सा हट कर डालोगे या थोड़ा सा हट कर काम करो अपने लाइफ में, 4 साल में थोड़ा सा इंटरेस्ट चेंज करो, तो रेज्यूमे में एक अलग दिखता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वैसे मैंने यूट्यूब रिलेटेड से डाल रखा था, तो उन्होंने बोला सोशल मीडिया में लगता है इंटरेस्ट है, तो भाई मेरे को पूछने लग गया सारी चीज़ें। मैं बोला भाई यूट्यूब, सोशल मीडिया, कुछ भी पूछ लो इसमें, तो भाई इसी पूरा दिन तो इसी पे निकलता है, सबको पता है, बेसिक से सबको पता हो सोशल मीडिया के बारे में। उसने भाई जब इंटरव्यू आया 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू था, तो 10-10 मिनट एक कैटेगरी में बांट दिया जाता है हर बच्चे को। भाई मैं 6 मिनट में इंटरव्यू क्लियर किया हूँ, 6 क्वेश्चन 6 मिनट में, हर क्वेश्चन 1 मिनट में जवाब दे रहा था, लगातार दिए जा रहा था। मतलब तुम्हें उस टाइम की खुशी पता नहीं चलेगी कि भाई जब सामने से क्वेश्चन पूछ रहा था और तुम उसका एक्यूरेट जवाब दे रहे होते हो, ठीक है। मेरे से सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, यूट्यूब का थोड़ा बहुत ये पूछा कि हाँ आप कैसे मैनेज करते हो, कब से कर रहे हो, सारी चीज़ें आगे करोगे कि नहीं परमानेंट, तो वो मेरा कैपेसिटी जानने का ट्राई करते, कहीं मैं ऐसे ट्रायल तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली यार मैं यूट्यूब के लिए सीरियस हूँ, ठीक है। भले थोड़ा सब्सक्राइबर लेट गेन हो रहा है, बट आई एम सीरियस। तो वो सारी चीज़ मैंने बताया, फिर उन्होंने वो फिर से वो कंडीशन वाला जो क्वेश्चन होता है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो रिपीट हो रहा था। मैंने भाई इस बार बहुत प्यार से जवाब दिया, बहुत प्यार से, तो कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, प्यार से जवाब दूंगा, टाइम है 10 मिनट मेरे पास। जब मैं प्यार से जवाब देने लग गया, 6 मिनट में ख़त्म हो गया 6 क्वेश्चन। तो उन्होंने जब रिप्लाई किया कि बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुमने, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेल चेक कर सकते हो। जब लाइन, भाई ये लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ तुम्हें, ये एक्सपीरियंस है मेरा, तो जिसने इसे इंटरव्यू दिया होगा, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपन मेल चलो। ये अगर लाइन तुम्हें लास्ट में बोल दिया ना इंटरव्यू के लास्ट में, तो 90% है कि तुम सेलेक्ट हो, ये मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है। 90% चांस है कि ये भाई मैं समझ गया भाई पिछली बार, क्योंकि मैं जब दिया था तो जिन लोगों को उन्होंने बोला था कि फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए मेल चेक करना, तो उनका हो गया था। इसी बेसिस पे मैं समझ गया था मेरा हो गया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतना कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, मैं घर वाले को बता दिया, अच्छा इंटरव्यू दिया, सब उन्होंने भी खुश हो गया, भाई ठीक है इंटरव्यू दिया बच्चा, तो वो भी अप्रिसिएट किया काफ़ी। उसके बाद भाई इस पे भी लेट हुआ, मतलब ये कंपनी थी, रिजल्ट इतना लेट आउट कर रही थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि बोलना क्या है, घर वालों को सोचना क्या है, खुश हों दुख हो, क्या दुखी मनाओ सुखी मनाओ, कुछ नहीं पता। अचानक फिर पर्सनल वो आया, मेल आया कंपनी की तरफ से, यू हैव बीन सेलेक्टेड, ठीक है, नाउ यू आर द एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी। जब ये लाइन देखोगे ना भाई, मज़ा आ जाएगा सच्ची में। तुम कंपनी ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करो, स्टार्टअप करना स्टार्टअप करो, लेकिन जब तुम एक इंटरव्यू क्रैक करते हो या ऑफर लेटर आता है तुम्हारे पास, तो अलग खुशी मिलती है, ठीक है। और अभी तो मेरा डिसीजन भी 100% नहीं है कि मैं इसमें जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मैं जो भी डिसीजन लूँगा आपको ज़रूर बताऊँगा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं बेटर और बेस्ट के उसमें हूँ, तो मुझे अगर बेस्ट मिला तो मैं बेस्ट में जाऊँगा, क्योंकि मैं इसको बेटर मानता हूँ। तुम्हें अगर सीखना है तो स्टार्टिंग बेसिक से ही करना होगा, कुछ ऐसे एडवांस कंपनी नहीं मिलेगी, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मिलेगी नहीं, ठीक है। बेसिक से स्टार्टअप कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, करियर बना सकता हूँ। इसका अच्छा रिव्यू फीडबैक देखा, बेंगलोर में कंपनी अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, मैं इजीली जा सकता हूँ, मेरे पास अभी सिक्योर ऑप्शन है, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन भाई बस ये था मेरा हिसाब। और जब मेरा 7-8 दिन बाद ऑफ़र लेटर आया, तो मैं तुम्हें ऑफ़र लेटर ये डिस्प्ले कर दूँगा यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे था हिसाब मेरा। तो बहुत मज़ा आया यार, ये जर्नी था। आप लोगों को मैं लास्ट में एट द एंड 18 मिनट का वीडियो बन चुका है, मैं 2 मिनट 20 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं बस ये कवर करना चाहूँगा, टेस्ट का राउंड होता है, तो टेस्ट राउंड मेन क्लियर करना होता है। टेस्ट राउंड में आप चीटिंग मत करना यार, एप्टीट्यूड चीटिंग करके नहीं दे सकते हो, खुद के माइंड से देना। थोड़ी बहुत हेल्प हो ऑनलाइन तो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा 90% खुद से देना, क्योंकि जब गूगल या तुम चैट जीपीटी करोगे ना, ऑलमोस्ट गलत आंसर देंगे। मैं भाई एक टेस्ट नहीं दिया हूँ, मुझे लगता है कि मैं 100 से ज़्यादा टेस्ट दिया हूँ, बस 100 से ज़्यादा टेस्ट। लेकिन सोचो भाई बहुत कम में हुआ टेस्ट, कम से कम मेरा 60 से 70 में टेस्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद भाई फंस जाता था, वो चीज़ है। मैंने भी वो सारी चीज़ें की, तो वो चीज़ें मत करना तुम, अपने दिमाग से देना। एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं एट द माइंड से ही चलता है, और एक्यूरेट आंसर वहीं से निकलता है। और अगर मैं उस जीडी के लिए टिप्स देना चाहूँ तो ग्रुप डिस्कशन अगर तुम्हें पॉइंट मिले ना, तो भले ही 5 लाइन बोलना, लेकिन टू द पॉइंट बोलना, इधर उधर मत करना, सीधा एक्यूरेट समरी होता है ना, समरी बोलना तुम, ठीक है, किसी टॉपिक का। और अगर भाई इंटरव्यू के लिए अगर तुम्हें मैं टिप्स देना चाहूँ,
इंटरव्यू में कुछ मत, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना, डरना मत। दूसरी बात, जो भी कुछ पूछे बहुत ईजिली जवाब देना। अगर तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम बोल देना मैम गिव मी सम टाइम, आई एम सम नर्वस, ठीक है, नर्वसनेस हो रही है या ऐसा करके थोड़ा सा टाइम ले लेना, थोड़ा सा सोच के बोलना। जो चीज़ नहीं है सॉरी बोल देना कि सॉरी मैम आई हैव नो आइडिया। ऐसा नहीं कि हाँ हाँ बता दूंगा भाई, ऐसा मत करना, ठीक है, ज़बरदस्ती। उनको लगेगा कि ईगो वाली सीन है, ठीक है। जैसे जिम में ईगो लिफ्टिंग करते हैं ना, वो गलत चीज़ होती है। यहाँ पे भी अपने दिल पे मत लेना, दिमाग पे मत लेना, ईजिली हैंडल करना, जाने देना। नहीं आए तो बोल देना आई एम सॉरी मैम, प्लीज़ आस्क मी सम अदर क्वेश्चन, सारी चीज़ें ये कर लेना, लेकिन बहस मत करना, ठीक है। तो भाई ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, अगर तुम्हें अच्छा लगे यार तो एक बार कमेंट जरूर डाल देना। 20 मिनट कंटिन्यू बिना रीटेक के बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। बस सेटअप का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो हो गया, क्योंकि छत पे सेटअप किया हूँ, नीचे सारे भैया लोग आ रखे हैं तो छत पे शूट कर रहा हूँ। तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़्यादा करो अगर अच्छा वीडियो लगे तो। बाकी देखो यार, मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं बहुत लोगों का यूट्यूब चैनल देखता हूँ, लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल को बेस्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं इसमें 99% रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। 1% ये है कि मैं कॉलेज का फेवर में कुछ बोल देता हूँ, नहीं ये बुरा नहीं है या थोड़ा बुरा या कम बुरा, ऐसे बताता हूँ। क्योंकि यार वो चीज़ भी है कि इमेज ख़राब करने वाली बात हो गई ना, कि मैं किसी का बुराई क्यों करूँ। अगर वो अपनी जगह अच्छा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बुरा बोलूँगा तो वो गलत चीज़ है ना। तो मैं रियलिटी बताता हूँ इस चैनल पे। तुम्हें पता है, एक भी वीडियो उठा लो जिसमें मैंने फेक चीज़ें बताई हो या बता दी हो, नहीं यार ये तो ऐसा नहीं तो ऐसा, कमेंट में सारी चीज़ें मैं रिप्लाई करता हूँ। तो भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब सारे करके पहुँचा दो। कुछ सब्सक्राइबर और रह रहे यार, थोड़ा सा शेयर करो वीडियो, बहुत जल्दी हो जाएगा। सारी चीज़ें नई लाऊंगा, फिर कॉर्पोरेट लाइफ का सीन दिखाऊंगा मैं। अभी तो मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर चल रहा है वहाँ, तो आगे वही करूँगा मैं, कॉर्पोरेट लाइफ दिखाऊंगा। अगर आपको लगे कि हाँ मेरा जर्नी अच्छा लगता है, मेरी लाइफ अच्छी लगती है, तो भाई ज़रूर आप लोग सपोर्ट करना, कमेंट में बता दो नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ।